नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की हिंदी एवं विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में पूछे गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 21 दिसंबर की वर्कशीट का अध्ययन। और शुरुआत हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट से। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम हिंदी की वर्कशीट के अंतर्गत अपूर्व अनुभव नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस वर्कशीट में भी इसी कहानी को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है तोतो चांद के अनुभव के बारे में आज की इस वर्कशीट में। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चांद और यासुकी चांद। तोतो चांद एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चांद पेड़ पर चढ़ने के लिए अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतो चांद और यासुकी चांद पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई, सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर अगली पीढ़ी सीढ़ी पर रखा। उसने दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पीछे हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब को हम देखते हैं। पहला सवाल है, तिपाई सीढ़ी में कितने पैर होते हैं, यह किस किस काम में आता है। तो तिपाई में 3 पैर होते हैं और यह ऊपर जाने में, दीवार तथा छत साफ करने में हमारी मदद करता है। अक्सर हम लोग दिवाली के दौरान या अन्य अवसरों पर अपने घर में जो ऊपर खिड़कियां होती हैं, पंखा होता है, उसमें जो जाले जम जाते हैं उनको साफ करने के लिए, ऊपर तक पहुंचने के लिए तिपाई का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर से पसीना निकलने लगता है। अगला सवाल है, यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ कौन सा कार्य करना चाह रहा था। तो यासुकी चांद पूरी शक्ति लगाकर ऊपर चढ़ना चाह रहा था, ऊपर पेड़ पर। अगला सवाल है, तरबतर शब्द का क्या अर्थ है, वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो तरबतर शब्द का अर्थ है पूरी तरह भीग जाना। उदाहरण के लिए, धूप में लगातार चलने के कारण राम पसीने से तरबतर हो गया। अगला सवाल, जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है, कुछ कार्यों को करते समय हमें वक्त का पता नहीं चलता। क्या आपको कभी ऐसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। मैंने इसका जवाब जिस प्रकार लिखा है वो यह है कि हाँ, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है जब कार्य में इतना मन लग जाता है कि वक्त का पता ही नहीं चल पाता। जैसे मैं एक बार रात को अपनी पढ़ाई कर रहा था, जाने कब रात के 2 बज गए और घर के सभी सदस्य सो गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान की वर्कशीट। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान की वर्कशीट के अंतर्गत हम लोग समय और गति वाले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में भी इसी अध्याय को आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी दी गई है आज की इस वर्कशीट में समय एवं गति के बारे में। आज बात की गई है चाल मापन के बारे में, अर्थात चाल मापना। चाल मापने को एक सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे चाल बराबर दूरी बट्टा समय, अर्थात जितनी दूरी तय की गई है जितने समय में, इसका अध्ययन करके हम पता कर सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया के बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया, परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं? दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सूत्र है इसका।
आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करती है। अर्थात अगर हमें समय ज्ञात करना हो तो दूरी बट्टे चाल के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मोटर मीटर देखा होगा। इसी तरह से अन्य वाहन जैसे कार, बस के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति आवर km/h लिखा होता है। इसे चालमापी या स्पीडोमीटर यंत्र कहते हैं। चालमापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। इसके चित्र को आप देख सकते हैं, जैसा कि हम डैशबोर्ड पर देख सकते हैं अपने वाहनों को। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। इसको भी आप चित्र में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं हम उनका जवाब जानेंगे। एक उदाहरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे चालमापी या स्पीडोमीटर कहा जाता है। दूसरा है चालमापी यंत्र गतिमान वाहन की गति को km/h अर्थात किलोमीटर प्रति घंटे में मापता है। तीसरा है वाहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणा समय होती है और समय बराबर दूरी बट्टा चाल से हम नाप सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 7 की हिंदी एवं विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।